हेलो क्लास सेवन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेवन्थ सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नेम आप देखो, राज्य शासन कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा काम करता है। उसके बाद यहाँ पर देखो हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो यहाँ पर अब आप देखो, पहला प्रश्न है आपके पास। प्रश्न 1, निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आप लिखोगे, विधानसभा के सदस्य को विधायक यानी कि एमएलए कहा जाता है। प्रत्येक विधायक के लिए एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होता है जहाँ से विधायक जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे आप देखो, विधायकों का चुनाव किस प्रकार होता है। यहाँ पर आप देखो, प्रत्येक विधायक के लिए एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होता है जहां से विधायक जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आते हैं। सेकंड पॉइंट है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के वयस्क नागरिक अपने गुप्त एवं सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा एक विधानसभा के प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, कुछ विधायक को मंत्री मुख्यमंत्री द्वारा बनाया जाता है। मुख्यमंत्री दल के कुछ विधायकों को मंत्री पद के लिए राज्यपाल से सिफारिश करता है और राज्यपाल विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाता है। इन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, जैसे वित्त मंत्री, गृह मंत्री, लोक निर्माण मंत्री, शिक्षा मंत्री आदि। उसके बाद आगे आप देखो, प्रश्न 3 है आपके पास, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर बहस आवश्यक है क्योंकि मुख्यमंत्री, मंत्री तथा विधायक सामूहिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसलिए उन्हें कोई भी निर्णय जनता के अनुकूल या उनके हित में लेना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णय समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी हों। विधानसभा में होने वाली बहस के द्वारा ही मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों के अधिकारों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना संभव है। बहस के फलस्वरूप आए नवीन विचारों को अंतिम निर्णय में जोड़ा जा सकता है अथवा अनुपयुक्त तथ्यों को हटाया जा सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न आप देखो, प्रश्न 4 है आपके पास, पातालपुरम में क्या समस्या थी, निम्नलिखित के द्वारा विषय में क्या चर्चा या फिर कार्य किए गए, निम्न तालिका में भरें। तो यहाँ पर आप देखो, इस तरह की आपकी तालिका है, तो इसको हम भरते हैं। तो इसको देखो किस तरह से आपको इसे भरना है। पहला आप देखो, सबसे पहला पॉइंट है आपके पास आम सभा, फिर है विधानसभा, फिर है प्रेस वार्ता और फिर है मुख्यमंत्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, आम सभा में आप लिखोगे, रैली या आम सभा के कारण सड़क बंद था और रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया था। फिर है विधानसभा, आप देखो, विधानसभा में पानी की कमी, आपूर्ति, सरकारी अस्पतालों की दशा, बीमारी को रोकने में सरकार की यहाँ पर असफलता, जिला अस्पतालों में चिकित्सा कर्मचारियों व डॉक्टरों की कमी तथा ORS के पैकेटों के वितरण आदि विषयों पर चर्चा की गई। फिर अगला आप लिखोगे, प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। फिर है मुख्यमंत्री के अंतर्गत आप लिखोगे, मुख्यमंत्री ने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल गए। पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा राशि की घोषणा, सफाई तथा पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन का आश्वासन किया। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस बॉक्स को भरना है। और यहाँ पर आप देखो, पातालपुरम की जो समस्याएं थी वो भी आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो पहले आप इन समस्याओं को लिखेंगे, फिर उसके बाद आप उस तालिका को भरेंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ पर, पानी की कमी के कारण लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती थी। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर, लोग मजबूरीवश गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में हैजे के प्रकोप फैल गया था। ठीक है, हैजा का प्रकोप फैल गया था। फिर है 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी तथा जिला चिकित्सालय मरीजों से भरा हुआ था। ठीक है, और इस विषय में आपने जो निम्न तालिका भरी थी उसको आपको भर लेना है। उसके बाद आप देखो, अगला प्रश्न है आपके पास, प्रश्न 5, विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के
बीच क्या अंतर है? तो इसका उत्तर आप लिखोगे विधानसभा के सदस्य विधायिका में कानून का निर्माण करते हैं तथा स्थानीय समस्याओं को विधायिका में रखते हैं। सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णयों को विधायिका में घोषित यानी कि घोषणा की जाती है। फिर है विरोधी दल के विधानसभा के सदस्यों द्वारा सरकार की गलत नीतियों का सदन, ठीक है, यहाँ पर आप सदन में विरोध किया जाता है। शासकीय विभाग द्वारा सरकार के निर्णयों और कानूनों को संचालित किया जाता है। तो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। और क्लास 7th आप अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।